ऐसे एरो बना लिया को तो नजर इधर से उधर जाती, बाई नजर इधर से सट से उधर जाएगी ना। तो हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2 देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरे कंप्लीट कर लिए। तो जो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और इसके आगे के सवाल देखेंगे। 14 में देखो क्या किया है कि एक बायां पक्ष लिखा हुआ है, एक दायां पक्ष लिखा हुआ है। तो बायां पक्ष लेके चल रहे हम। सर बायां पक्ष क्यों लेके चल रहे हो? क्योंकि अगर तुम साथ लेके चलोगे ना, गलत नहीं होता है, लेकिन पहले ही आइडिया नहीं होता कि बीज चिन्ह कौन सा लगा के चले। बराबर नहीं लगा के पहले ही चलोगे तो क्या तुमको हल करने से पहले ही पता लग गया था बराबर नहीं है? अगर बराबर लेके चल रहे हो तो क्या तुमको पता है कि बराबर है? ठीक है। तो अगर तो इस सवाल में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप एलएचएस और आरएचएस को लेके चलो अलग अलग। ये ले लिया हमने आर एच एल, है ना। बस कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन कराना है, क्या पंक्ति कालम। 5 दूनी 10 प्लस लगाएंगे, 3 के 3 लगा देंगे, है ना। 5 के 5 हो गया है और 4 के 4 हो गया, सिंपल सी बात। इससे कराओ, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 7 21 हो जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में 3 के 7 हो जाएगा, 12 21 33 हो जाएगा, 5 4 का 1 28 से 34 हो जाएगा। ये निकल आया हमारा एलएचएस, सिंपल सी बात। अब क्या निकाल लेते हैं? आरएचएल, आरएचएस, आरएचएस से गुणा करा लेते डायरेक्ट पहले ना। 2 पंची 10 हो जाएगा, चलो लिख लेते, लिखा उधर भी। 2 3 1 4 5 6 माइनस 1 7, गुणा करा लो क्या हो जाएगा? 2 पंची 10 प्लस 6 के 6, 2 के 2 और 7 के 7। यहाँ पे 53 15, 6 चौको 24 और 3 के 3, 6 4 7 28। क्या हो जाएगा? 10 6 16, 15 14 39, 7 2 गया 5, 28 3 गया 25। ठीक आ गया। क्या कहीं से भी तुमको एलएचएस आरएचएस बराबर लग रहा है? बिल्कुल भी बराबर नहीं, बस सीधा क्या लिख दो? प्रूव्ड। से पहले तुम्हारा मन हो तो लिख दो क्या? एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस। ये तो प्रूव करना था बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर नहीं है। सिंपल सी बात, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, वैसे भी मल्टीप्लीकेशन है। क्या हो जाएगा? पंक्ति स्तंभ, है ना। माइनस 1 के 1 प्लस 2 0 0 प्लस 3 दूना 6। फिर से जाओ, 1 के 1, 2 के 2 प्लस 3 त्रिका 9। एलएचएस ले रहे, ठीक है। फिर 1 0 0 प्लस 2 के 2 प्लस 3 चौको 12 हो गया। अब यहां से स्टार्ट करो दूसरी पंक्ति से। 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। अब यहां स्टार्ट करो, 0 प्लस 1 के माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस 0 तिया 0 हो जाएगा, 0 0 0 प्लस 1 के 1 प्लस 0 चको 0। गुणा होता है, बहुत आसान। फिर तीसरी पंक्ति से आ जाओ, 1 के 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 दिया 0। फिर 1 के 1 प्लस 1 माइनस माइनस 1, 0 तिया 0, 1 0 0 प्लस 1 के 1 प्लस 0 चको 0। क्या हो जाएगा एलएचएस? 6 में गया 5 0 माइनस 1, 9 10 10 में 2 गया 8 माइनस 1 प्लस 1 खत्म, 0 हो जाएगा। 14 तो 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। हाँ, एक में 1 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये वाला ना। क्या हो जाएगा? 3 चको 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 आएगा ना। अब सही है, देखो आरएचएस ले रहे हैं, आरएचएस में गुणा करा लो। पहले पंक्ति लेंगे, पहली माइनस 1 के 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 के 0। फिर अब जाओ माइनस 2 के 2, 1 के 1, 0 के 0, माइनस 1 तिया माइनस का 3, 1 0 0
प्लस शून्य शून्य शून्य, ये हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति पे आओ, 0 1 0 प्लस लगाएंगे, माइनस 1 शून्य शून्य प्लस लगाएंगे, 1 1 1, 0 का 2 से गुणा 0, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से माइनस 1, फिर 1 का गुणा 1 से तो प्लस 1, फिर 0 का गुणा 3 से 0 प्लस माइनस 1 शून्य शून्य प्लस 1 शून्य शून्य। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति पे जाओ, 2 1 2 प्लस 3 शून्य शून्य प्लस 4 1 4, फिर 2 दूनी 4 प्लस 3 1 3 प्लस 4 1 4, अब 2 3 6 प्लस 3 शून्य शून्य प्लस 4 शून्य शून्य, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 1 6, माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 खत्म, 0 हो जाएगा, 4 3 7 4 11 और माइनस का 3 0 6। तो यहां से देखोगे LHS जो निकल के आया है और जो RHS निकल आया दोनों बराबर नहीं, तो क्या लिख दोगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, प्रूव्ड। यही तो निकालना था, समझ गए। ये हो गया 14 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है इस टाइप की जिसमें ये मान निकालना होता है, पेपर में क्वेश्चन मिलता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हें जो बड़ी बड़ी वैल्यू लिख रही ना, तो हमेशा इनकी वैल्यू सदैव अलग निकालने की कोशिश करना, एक ही मत निकालना। कुछ लोग करते हैं एक ही में निकालने की कोशिश कर ले, तो एक ही में निकालने से एक ये घाटा होता है कि जैसे तुमने इस कॉपी में लगाया, ठीक है, तो तुमने इस कॉपी में जैसे ही लगाओगे, है ना, तो क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, देखो बताता हूं। तुमने यहां से लगाना स्टार्ट किया A² का, माइनस 5A प्लस 6 का, तो A² ही यहां तक चला जाएगा, 5A यहां जाएगा, 6 यहां जाएगा, तो ये भरता है, पता, ऐसे ले जाओगे, फिर ऐसे ले जाओगे, फिर ऐसे 3 4 लाइनें नीचे बन जाती ना, तो अच्छा देखने में नहीं लगता, और अच्छा जब देखने में नहीं लगता ना, तो उससे अच्छे मार्क कैसे मिल सकते हैं, है ना। तो कोशिश किया करो हमेशा इसको अलग अलग निकालने की। कैसे सर, पहले हम A² निकाल लेते हैं, फिर 5A निकाल लेते हैं, फिर 6i निकाल लेंगे। जो निकालना संभव होगा उसी में निकाल सकते हैं, और जो निकालना हमको बहुत इजी लग रहा होगा उसको नहीं निकाल लेंगे, उसको डायरेक्ट वहीं पे पुटअप करेंगे वैल्यू ना। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम A² निकाल लेते हैं। A² निकालने मतलब क्या हुआ कि A का गुणा A से करा दो। A है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 का गुणा हम इसी से करा देंगे, 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। तो जब ऐसे ही गुणा कराओगे तो क्या आएगा, देखो, तो पंक्ति पहली लो, क्या जा 2 दूनी 4 प्लस का 2 शून्य शून्य प्लस 1 1 1, 2 शून्य शून्य प्लस शून्य के शून्य माइनस 1 1 1, 2 1 2 प्लस 3 शून्य शून्य प्लस 3 शून्य प्लस 2 दूनी 4, है ना, दूसरी पंक्ति लेंगे ना, दूसरी वाली ये ली, 2 दूना 4 प्लस 2 1 2 प्लस 3 1 3, फिर 2 शून्य शून्य प्लस 1 1 1 माइनस 3 1 3, फिर 2 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 शून्य शून्य, लास्ट लिस्ट करा लो, 1 2 2 प्लस माइनस 1 2 के 2 प्लस शून्य के शून्य प्लस 1 शून्य शून्य प्लस माइनस 1 1 1 और 0 के 0 प्लस का लास्ट लिस्ट करो 1 1 1 3 1 3 प्लस शून्य शून्य शून्य, है ना। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, A² आ जाएगा 4 1 5 4 2 6 4 2 6 3 9, 2 में 2 गया 0, माइनस 1 माइनस 3 में 1 गया माइनस का 2 माइनस 1, ये बचेगा 2 3 2 5, 3 में 1 गया माइनस का 2। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कराते रहोगे ना जल्दी जल्दी, तो तुम लोगों को फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। A² निकाले, वैसे 5A निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, क्योंकि 5 सीधा गुणा करना है, तो तुम सीधा वैल्यू लिखो, पुटअप करो वहां पे, A² माइनस 5A प्लस 6i। जो बड़ी उन्हीं निकालो, फालतू भी टाइम वेस्ट मत करो सबका निकालते फिरे। देखिए A² की वैल्यू हमने निकाल लिए 5 9 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस का 2, माइनस 5 एक वैल्यू सर कैसे, 5 है बस A में गुणा करा लिख दो, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 के 5 5 शून्य शून्य 5 के 5 माइनस 5 के 5
5 के 5, 5×3 = 15, 5 शून्य शून्य, ये 5 की वैल्यू निकल आएगी। 6i की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप देखो i की वैल्यू तुमको पता है क्या होती है? यहाँ पे देखो 3×3 क्रम का चल रहा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है i, है ना? तो i में देखो गुणा करा लिखो, यहाँ पे 6 से क्या हो जाएगा? प्लस का 6, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो गौर से, 6 के 6 0 0 0 0, 6 के 6 0 0 0 0, 6 के 6, ये हो जाएगी i की वैल्यू ना, मतलब 6i की वैल्यू। तो इनकी वैल्यू ना निकाला करो, सिंगल दिया और 6 दिया, वो डायरेक्ट पुटअप किया करो। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 में 10 घटेगा और 6 जुड़ेगा, तो अब लिखो नहीं, ठीक है? क्लास 12 में आ चुके हो, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब डायरेक्ट घटा सकते हैं। 5 में 10 गया, माइनस का 5 बचेगा ना, माइनस के 5 में प्लस का 6 जुड़ेगा, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। -1 में 0 हटा दो, 0 हटा दो, -1 आ जाएगा। 2 में 5 गया, माइनस का 3, उधर 0 बचा तो माइनस का 3 आ जाएगा। 9 में 10 गया, माइनस का 1 आएगा, उधर 0 है तो -1 आ जाएगा। माइनस के 2 में माइनस का 5 घटेगा, माइनस का 7, तो माइनस के 7 में 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। 5 में 15 गया, माइनस का 10, माइनस 10 में 6 गया तो माइनस का 10 बचेगा। 0 में 5 गया तो माइनस का 5 आएगा, -5 0 गया तो -5 आएगा। -1 में माइनस का 5, इसका मतलब वो प्लस का 5 हो जाएगा, है ना? -1 क्या है, -1 में माइनस का 5 घटेगा तो -1 + 5 हो जाएगा ना, क्या जाएगा? 4, क्या जाएगा? 4। देखो फिर से, क्या -1 में माइनस में +5 बचेगा, क्या प्लस का 4, हाँ प्लस का 4, और प्लस के 4 में 0 हो गया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिख दिए थे क्या? प्लस ही 4 लिखा था, ठीक है। प्लस का 4, माइनस के 2 में 0 हो गया तो माइनस का 2 ही आएगा, और उसमें 6 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हो जाएगा आंसर। आ रही बात समझ में? इसको थोड़ा कोशिश किया है कि तुम लोगों को छोटा बताने की, ताकि तुम लोग ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया a³ - 6² प्लस का 7a प्लस का 2i। तुमको पता इसको और इसको नहीं निकालना है, हम केवल a³ निकाल लेते हैं। और a³ जैसे निकालोगे ना, तो a³ पहले क्या निकालेंगे? a² निकाल लेंगे। सर क्यों? क्योंकि हमको पता है a³ निकालने के लिए हमको a को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो उससे पहले 2 तो निकाल लेते हैं, ताकि उधर भी काम आ जाएगा, इस वाले में और इस वाले में भी। समझ गया? थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो पहले a² निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है? 1 0 2 0 2 0 2 1 3, मल्टीप्लीकेशन 1 0 2 0 2 0 2 1 3। क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन? देखो, 1 के 1, ठीक है? जल्दी कोशिश करना आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके हो। आप प्रैक्टिस करना, आप लिख लेंगे, आप बहुत जल्दी करो। पहले ये, और इसमें ऐसे ऐसे एरो बना लिया को, तो नजर इधर से उधर जाती, बाई नजर इधर से सट से उधर जाएगी ना। इसमें ऐसे जाना है, इसमें ऐसे जाना है। तो 1 के 1 प्लस 0 प्लस 0 2 दूनी 4, है ना? आप इसको हटा के लाइन, ये वाली लाइन इस पे लगा लिया करो, चिन्ह होगा, दिमाग सट से पहचानेगा उसको। 1 0 0 प्लस 0 0 प्लस 2 0 0 हो गया। अब यही एरो उठा के यहाँ पे लगा दो ना, तो 1 2 के 2 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो गया। ठीक है सर, अब ये वाला एरो क्या करना है? अब हम जाना है दूसरी पंक्ति में, तो ये एरो चिपका दो सेकंड में और फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा? 0 के 0 प्लस 2 0 0 प्लस 2 के 2। अब यही एरो यहां सटा के यहां लगा दो, है ना? तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा दो, नहीं तो दिमाग यहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 0 0। अब ये एरो कहाँ लगा दो? तीसरी वाली पर। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 के 2 प्लस 3 के 3। इससे दिमाग करने में तेजी आएगी ना, एरो को तरह से देखेगा। अब ये एरो यहाँ की बजाय कहाँ लगेगा? नीचे में देख रहे हैं, तो और ये एरो अब पहले लगा लेते हैं।
तो 2 1 2 प्लस 0 प्लस 3 दूना 6। अब ये एरो यहाँ लगेगा, क्या हो जाएगा 2 0 0 प्लस 0 प्लस 3 0 0। अब ये एरो यहाँ लगेगा, है ना। तो 2 दूनी 4 प्लस 0 के 0 प्लस 3 त्रिका 9 हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा लिख दिया है। समझ गए। तो ऐसे एरो लगाने से ना सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, सॉरी मतलब कि जल्दी कर पाओगे। 4 1 5 2, देखो बोल 2 रहे लिख 4 रहे। 4 1 5 2 6 2 8, यहाँ पे 0 4 0 6 2 8 3 2 5 9 4 13, है ना। कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, लेकिन पता उसमें गलतियां हो जाती है। ऐसे एरो बना करोगे ना तो गलती नहीं होती है। हम भी ट्राई किया, ऐसा थोड़ी ना हमने किया होगा। ए स्क्वायर लो निकाल आ चुकी है सर, बिल्कुल। अब क्या निकालना, ए क्यूब। तो क्या करो, ए स्क्वायर में ए का गुणा करा दो तो क्या निकल आएगा, ए क्यूब निकल आएगा ना। बिल्कुल निकल आएगा। तो ए स्क्वायर में ए का गुणा करा दो, ए स्क्वायर लो में निकाल चुके पहले ही, लिख दो यहाँ पे 5 0 8 2 4 5 8 0 13 का गुणा करा दो ए से। ए क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो 5 के 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनी 16, दूसरी पंक्ति, है ना। 5 0 0 प्लस 2 0 0 प्लस 8 0 0, तीसरी पंक्ति। 5 दूनी 10 0 के 0 8 3 24। अब कौन सी हो जाएगी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 2 के 2 प्लस 4 0 0 प्लस 5 दूनी 10। दो अब कौन सी दूसरी, 2 0 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 0 0। अब तीसरी ना, 2 दूनी 4 प्लस 4 के 4 प्लस 5 तिया 15। देखो बोलते 15 लिखते 13, ये हो गया। तीसरी पंक्ति पे आ जाओ, 8 के 8, है ना, प्लस 0 प्लस 13 दूना 26। अब दूसरी पे चले जाओ, 8 0 0 प्लस 4 2 0 0 प्लस 13 0 0। अब तीसरी पे चले जाओ, तो 8 दूनी 16 प्लस 0 के 0 प्लस 13 39। तो क्या आ जाएगा, 16 5 21 10 2 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 0 8 0, और यहाँ पे 34 4 4 8 15 8 23, और यहाँ पे 45 10 55। ठीक है, तो ये निकल आया क्या, ए क्यूब। ए क्यूब, ए क्यूब निकल चुका है, ए स्क्वायर निकल चुका है। ठीक है, 6 ए स्क्वायर नहीं निकालो। अब देखो डायरेक्ट रखो यहाँ पे सवाल पे। ठीक है, सवाल क्या है, ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 7 ए प्लस का 2 आई। हमको प्रूव करना है तो एलएचएस ले रहे हैं ना। ठीक है, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या है, यहां से हम ए क्यूब का वैल्यू ले जा रहे हैं, ठीक, माइनस। अब 6 ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रहे। बस यहाँ पे लिख ही ले रहे हैं स्क्वायर का वैल्यू। देखो यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए 6 स्क्वायर की, तो 6 स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंचा 23 6 दूनी 12 6 48, है ना। 6 0 0 6 चौको 24 0 6 48 6 पंचा 23 13 छंग 78। तो 6 स्क्वायर का वैल्यू रख दी, है ना। इसकी हमें जरूरत नहीं थी, काम लग रहा था पीछे से, इसलिए उठा के लाए यहाँ पे। आगे देखो, आगे 7 ए, तो 7 ए की वैल्यू लिखो। तो क्या जाएगी, 7 1 के 7 0 7 दूनी 14 7 0 0 7 दूनी 14 7 0 0 7 दूनी 14 7 1 के 7 7 21, ये हो जाएगी 7 ए की वैल्यू। प्लस 2 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो
पहले आई बता दे क्या होगा यहाँ पे, कौन से क्रम का, 3 इंटू 1 0 0 होगा, 1 0 0 1 0 होगा, 0 0 1 होगा। तो यहाँ पे हमको 2i की वैल्यू चाहिए ना, तो 2i की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, क्या हो जाएगी, 2 1 के 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखो अब इनका जोड़ घटाना बचा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, 21 में 29 जाए, सॉरी 21 में 30 जाएगा, माइनस को 9 बचेगा, माइनस के 9 में प्लस का 7 जोड़ेगा, माइनस को 2, माइनस को 2 में 2 गया, 0 बचेगा। ठीक है, तुम्हारा मन हो तो तुम ऐसे लिख के कर लो ना, 21 माइनस 30 है ना, क्या जो 21 माइनस, ऐसे भी तुम कर सकते हो, 21 में 30 घटाओ, प्लस में 7 प्लस में 2 जोड़ दो, है ना, तो 21 में हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ जाएगी, आ जाएगा, इजी है ना। 12 में 12 गया 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0 हो जाएगा। ठीक है, 34 में 48 गया, माइनस को 14, माइनस को 14 में 14 गया 0 और 0 बचेगा। ठीक है, हमको पता है RHS में 0 लाना, तो 0 0 ही आएगा, 0 0 0 0। ठीक है, 34 में 48 के माइनस 14, माइनस 14 प्लस 14 जोड़ा 0 और 0 में 0 जोड़ा 0। ठीक है, 8 में गए 24 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 14 और 2 16, उधर 16 इधर 16, 0 हो जाएगा, है ना, 0 में 0 जोड़ा 0, सब 0 0 0 हो जाएगा। जो जो बचा उसको करते जाओ। 23 में 30 गया, माइनस 7 प्लस 7 7 7 उधर खत्म 0। 55 में 78 गया, जो भी बचा पता नहीं, 0 बचेगा। 55 में 78 गया, देखो 55 78 गया तो कितना बचेगा, मान लिया जाए 8 5 गया 3 23, 23 माइनस का 23, उधर 21 2 प्लस का 23, तो 0 हो जाएगा। इसी को तुम कहते हैं नल मैट्रिक्स 0, यही तो RHS है। समझ गया, प्रूव हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन कठिन नहीं होते हैं, जोड़ी घटाना गुणा होता, बस 3 के अलावा कुछ नहीं होता है। इनवर्स निकालने को आएगा इस क्वेश्चन से, इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा देख लो। बता रहा है कि एक दिया गया आई दिया गया, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2a आई है, तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको ए स्क्वायर की जरूरत है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर के लिए 3 4 माइनस का 2 का गुणा हम इसी से करा देंगे, माइनस का 2 से क्या हो जाएगा, पहले इससे करा ले, एरो लिखाने से बहुत जल्दी हो जाएगा, 3 3 का 9। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 4 को 8, फिर इसको हटाओ, यहाँ लगाओ, 3 दूना 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट यहाँ पे होगा, यहाँ से 4 3 12, है ना, और उसके बाद में 4 3 12 हो गया, 2 4 को 8 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 में 8 गया 1, 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया माइनस 2, 8 में 4 गया 4, ये निकलेगा ए स्क्वायर। ठीक है, और किसी वैल्यू निकालने जरूरत नहीं, के ए की वैल्यू निकाल लेंगे, आई की वैल्यू सिंपल है, देखो रख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, क्या हो जाएगी 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर है के ए की वैल्यू क्या होगी, देखो सिंपल, बहुत सिंपल है, के ए की वैल्यू कैसे होगी, बस अंदर गुणा करा के लिख दो ना। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3 के 4 के 2 के माइनस 2 के। ठीक है, और 2 आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हमको पता है 1 0 0 1 होती है, 2 से गुणा करा के लिखना, 2 0 0 2, सिंपल। बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ, 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4, दाएं पक्ष में देखो ये दोनों घटाना में लिख दो, 3 के माइनस का 2 माइनस का 2 के में 0 जाएगा, तो 345 बटे 343 प्लस का 1 में माइनस का 2 घटेगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, 4 के में 0 घटेगा तो 4 के आ जाएगा, माइनस 2 के माइनस 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, सॉरी सॉरी मतलब कि घट के इतना आ जाएगा। अब तुलना करा दो, क्योंकि बराबर लगा हुआ है, तो 3 के माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 3, तो के बराबर 1 आ जाएगा, तो के की वैल्यू निकल चुकी है। लेकिन जल्दी से खुश नहीं होना, हो सकता हो कि के की वैल्यू कहीं से दूसरी आ जाए, तब तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना, फिर मैट्रिसेस नहीं बन पाएगा, इक्वल ही नहीं बन पाएगा। तो अगर तुम यहां से देखो ना, 2 के बराबर माइनस को दो, तब भी के की वैल्यू एक ही आ रही है। यहां से देखो ना, 4 के बराबर 4, 4 से 4 कट जाए, एक ही आ रही है, 2 के माइनस 2 बराबर 4, है ना, उधर जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, के बराबर 1 आ जाएगा, तो छोड़ सकते हो। के वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है।